पत्नी की अहमियत। आज रमेश को जिंदगी बहुत भारी और वीरान लग रही है और वो फूट फूट कर रोना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उससे यह छीन लिया गया है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। आज से करीब 30 साल पहले रमेश की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की गीता से हुई थी। गीता एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी जिसे घरेलू काम करने और ससुराल वालों की, खासकर के पति की सभी बातों को मानने की शिक्षा दी गई थी। किसी ने ये नहीं सिखाया कि गलत बात का विरोध करना, और वो भी इन सब बातों को पत्थर की लकीर समझकर मानती चली गई। उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। सास ही उसके पति के कान भरा करती। सास तो सास, जेठानी भी कम नहीं थी। वो भी उसके पति को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उन दोनों में एक अजीब सी दूरी भरती जा रही थी। वो दोनों कभी एक नॉर्मल पति पत्नी जैसी जिंदगी जी न पाए। फिर बची कुची कसर खुद रमेश का स्वभाव पूरा कर देता था। जब उसका अपना पति का हक चाहिए होता था तब बड़े प्यार से बोलता और फिर धुतकार देता। धीरे धीरे गीता को इस सब की ऐसी आदत हो गई और उसने इसके खिलाफ न कभी कुछ कहा। इस बीच में वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बस उसे जो थोड़ी बहुत खुशी जो मिलती थी उसके बच्चों के साथ ही मिलती थी। वो भी उसके पति और ससुराल वालों को मंजूर नहीं था। वो सब सारे दिन उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ बढ़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच्चे उसकी तकलीफ समझते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। इस वजह से न तो ससुराल वालों ने और न ही रमेश जी ने उन बच्चों को भी प्यार दिया। धीरे धीरे समय बीत गया, बच्चे जवान हो गए और सास ससुर भी गुजर गए, पर रमेश का स्वभाव नहीं बदला। गीता जी ने परवाह करना छोड़ दी और अपने बच्चों में ही मन रमा लिया। बच्चे भी उन्हें जी जान से प्यार करते थे। अब धीरे धीरे रमेश को गीता जी की अहमियत समझ आने लगी थी और वो उनके पास बैठकर उनसे बात करना चाहता था। लेकिन जिस लड़की को उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, कभी इज्जत नहीं दी, वो मन से उनसे बहुत दूर हो गई थी। वो उनका सब काम करती थी लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी समझकर, और वो अब कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रमेश जी की उनकी भाभी के बेटे से, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो बोले, बेटा अभी अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना, उसके सम्मान का ध्यान रखना, ये तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर उनकी भाभी ने जोर से बोला, लो देखो कौन बोल रहा है, जिसने खुद कभी अपनी पत्नी को प्यार और इज्जत नहीं दी। उसी समय रमेश जी को अब समझ आ गया कि ये वही भाभी है जिसकी बातों में आकर उन्होंने कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करी। आज उन्हें महसूस हुआ कि वो कितना गलत करते थे और वो घर आई अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने। लेकिन गीता जी ने कहा, अब क्या माफ़ी मांगते हो, अब तो मेरे मन में आपके लिए कुछ भावनाएं भी नहीं रह गई है। और उनका हाथ पकड़कर बोली, आप अपने अहम में इतने चूर रहे कि अब मैं बीमार रहने लगी हूँ, ये भी आपको पता नहीं लगा। और अपने बच्चों को बुलाया और बोली कि इस इंसान ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। ये शादी मैंने अकेली ने निभाई, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए इन्हें ना तो मेरे हाथ लगाने देना और न ही मेरा मुंह देखने देना। हाँ, ये तुम्हारे पिता है इसलिए इनका ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मेरे शरीर को हाथ भी लगाए। यही इनकी सज़ा है। और फिर अगले दिन सुबह जब उनकी बहू उन्हें चाय के लिए उठाने आई तो पता चला कि वो अनंत यात्रा पर जा चुकी थी। उनके मुख पर एकदम शांति थी। रोते हुए उनके बच्चों ने उन्हें दूर बैठा दिया और कहा, नहीं पापा, हमारी माँ की अंतिम और पहली इच्छा थी, इसे तो हम पूरी ज़रूर करेंगे। आप ना तो उनके दर्शन करेंगे और ना ही हाथ लगा सकते हैं। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।